नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 के 10वें पाठ भारतीयम विज्ञानम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है पाठ। विभु कहता है, पश्य एतत् चित्रम स्वंभो, हे स्वंभु इस चित्र को देखो। स्वंभु बोलता है, आम पश्यामि, हाँ देख रहा हूँ। एषः ऋषि किम करोति, यह जो ऋषि है ये क्या कर रहे हैं। तो विभु कहता है, ननु आश्चर्येण किमपि पश्यति, निश्चित रूप से आश्चर्य से कुछ देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। स्वयंभू कहता है, तत्र पत्रेषु केचन जल बिंदवः दृश्यन्ते, वहाँ पत्तों पर कुछ जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो विभु कहता है, आम मन्ये तत्र प्रपातात् जल बिंदवः पर्णेषु पतन्ति, मुझे ऐसा लग रहा है या मैं ऐसा मान रहा हूँ कि वहाँ प्रपात से, झरने से जल की बूंदें पत्तों पर गिर रही हैं। आचार्य कहते हैं, किम विचार्यते, क्या विचार किया जा रहा है। तब विभु कहता है, हे गुरुवर, अत्र चित्रे किम दर्शितम न स्पष्टम भवति, यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब आचार्य कहते हैं, पाठम पठित्वा अनुमीयताम, लो पाठ को पढ़कर समझते हैं। विभु कहता है, आम ज्ञातम, हाँ जान लिया। जल बिंदु भी संगीत रचना क्रियते, या जल की बूंदों से संगीत की रचना की जा रही है। हे आचार्य, किम प्राचीन काले अपि भारते विज्ञानम आसीत्, हे आचार्य, क्या प्राचीन काल में भी भारत में विज्ञान था। तब आचार्य कहते हैं, न केवलम विज्ञानम आसीत्, न केवल विज्ञान था, अपितु अभूतपूर्वाः उपलब्धयः आसन्, अभूतपूर्व उपलब्धियां भी थीं। पारद सहायतया विमानानि संचरन्ति, पर्दे की सहायता से विमान उड़ते थे या संचरण करते थे। स्वयंभू, अहो आश्चर्यम, ये तो अत्यंत ही आश्चर्य की बात है। पठनीय खलु एषः पाठः, तब तो यह पाठ अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आचार्य कहते हैं, आम पठित्वा एव यूयं स्वदेशस्य विज्ञान गरिम्नः अनुभवं कर्तुं शक्ष्यत, हाँ इस पाठ को पढ़कर ही तुम सब अपने देश के विज्ञान की गरिमा का अनुभव करने में समर्थ होगे। प्रस्तुत है पाठ। एकदा स्वाति नामकः मुनि पिपासया पीडितो अभवत्, एक बार स्वाति नाम का मुनि प्यास से व्याकुल हो गया। जलमूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्दः श्रुतः, जलमूलम अन्विष्यता, जल की जड़, जहाँ से जल के स्रोत को ढूंढता हुआ उसके द्वारा कोई आह्लादकर माने प्रसन्न करने वाली या प्रसन्न करने वाला शब्द उसे सुनाई दिया। तम अनुसृत्य सह अग्रे गतः, उसका अनुसरण करके वह आगे गया। तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्तः जलबिन्दवः शुष्कपर्णानाम् उपरि पतित्वा मधुरं संगीतं जनयन्ति स्म, वहाँ कहीं पर्वत से गिरती हुई जल की बूंदें सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर मधुर संगीत पैदा कर रही थी। एतत् अवगत्य, यह जानकर, प्रेरितः स, प्रेरित हुआ वह, त्रिशाकुलतां विस्मृत्य, प्यास की व्याकुलता को भूलकर, वेगेन आश्रमम आगतवान, जल्दी से आश्रम में आ गया। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थं यः सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान सः, संगीत के साधनों में प्रतिध्वनि के उत्पन्न करने के लिए जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक है उसने उसको खोज लिया था। एवं यत् संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति,
और उसके द्वारा जो संगीत साधन का निर्माण किया गया उसका नाम मृदंग है। एषा कथा भरत मुने नाट्यशास्त्रे वर्णिता। यह जो कथा है ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित है। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना संगीत साधना नाम निर्माणम असाध्यम वर्तते। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों का निर्माण असाध्य है। न केवलम संगीत शास्त्रे अपितु गणित शास्त्रे, भौतिके, रसायने, जीव विज्ञाने, आयुर्वेदे, धनुर्वेदे, भूविज्ञाने, खगोल विज्ञाने, नक्षत्र विज्ञाने, धातु विज्ञाने, रत्न विज्ञाने, विमान विज्ञाने, वास्तु विज्ञाने, शिल्प विज्ञाने, किं बहुना सैन्य विज्ञानेपि गंभीराध्ययनं कृत्वा अभूतपूर्वा सिद्धया संप्राप्तः। न केवल संगीत शास्त्र में ही अपितु गणित शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में, जीव विज्ञान में अर्थात बायोलॉजी में, आयुर्वेद में, धनुर्वेदे धनुष विद्या में, भूविज्ञान में, खगोल विज्ञान में, नक्षत्र विज्ञान में, धातु विज्ञान में, रत्न विज्ञान में और विमान विज्ञान में, वास्तु विज्ञान में, शिल्प विज्ञान में, क्या अधिक कहना, सैन्य विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके प्राचीन विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की गई थी। महर्षि पाराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणां पर्णै क्रियमाणः विविधा क्रियाः वर्णिताः। महर्षि पाराशर द्वारा विरचित वृक्ष विज्ञान में पेड़ों के पत्तों के द्वारा की जाती हुई अनेक क्रियाएं वर्णित हैं। जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, जैसे प्रकाश के निकलने की प्रक्रिया, पर्णस्य अवांतर भाग, पत्ते के अंदर के भाग, पर्ण केसु स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माण आदयः, और पत्तों में स्थित जो प्लाज्मा है और जो बीज निर्माण आदि की जो प्रक्रिया है वो सब उसमें वर्णित है। रेखागणिते यह सिद्धांत, रेखागणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस इति नामना विख्यात, रेखागणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध है, मूलतः स सिद्धांतः बोधायनाचार्येण शूल्बसूत्रेषु पूर्वमेव निरूपित। मूलतः यह वह सिद्धांत बोधायन आचार्य के द्वारा शूल सूत्र में पहले से ही निरूपित कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शनेन सह कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञानम, कला शिल्पानि च अध्यापितानि। नालंदा विश्वविद्यालय में जो बिहार में स्थित था, उस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला और शिल्प कला का अध्ययन कराया जाता था। सप्तवर्षीय सन छात्र पंचविद्या अधीतवान। 7 वर्षों होते हुए छात्र 5 विद्याएं सीखता था। प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरणस्य ज्ञानाय अभवत। पहली शब्द विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए होती थी। तदनु द्वितीया विद्या शिल्प स्थानम इति विख्यात। उसके बाद दूसरी जो विद्या थी वो शिल्प स्थान के नाम से प्रसिद्ध थी। एतेन शिल्पानि, इसके द्वारा शिल्प, यंत्र निर्माण विधि, ज्योतिष, तिथि पत्र आदि पढ़ाए जाते थे या शिक्षित किए जाते थे। शिक्षितानि। आयुर्वेद तृतीया विद्या, और आयुर्वेद तीसरी विद्या थी। तत्र शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, औषधि नाम प्रज्ञानम च अधितानि। तीसरी विद्या
में वो शरीर की रक्षा के लिए और शरीर की चिकित्सा और औषधियों का ज्ञान सिखाया जाता था। चतुर्थी विद्या हेतु विद्या न्याय दर्शनम तर्कशास्त्रम च आसीत येन सत्यासत्या विवेको अभवत। और जो चौथी विद्या थी वो कारण विद्या थी, जिसमें न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र था, जिसके द्वारा सत्य और असत्य का विवेक किया जाता था। अंतिम पांचवी विद्या आध्यात्मिकी अभवत। आध्यात्मिकी थी। यया जीवन दर्शनस्य रहस्यानि विवृतानि। पांचवी विद्या आध्यात्मिक थी, जिसके द्वारा जीवन दर्शन के रहस्यों का वर्णन बताया जाता था अथवा सिखाया जाता था। एवं भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। इस प्रकार भारतीय विज्ञान की जो परंपरा थी वो अत्यंत उत्कृष्ट और मानवीय मूल्य परंपरा से युक्त थी। अस्माकं जीवन दृष्टेः अनुरूपमेव तत् विज्ञानमपि सर्वहिताय सर्वसुखाय च आसीत्। यतः भारतीय सभ्यतायाः मूलमन्त्रो अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार भारतीय विज्ञान की परंपरा अत्यंत उत्कृष्ट और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। हमारी जीवन दृष्टि के अनुरूप ही वह विज्ञान सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए था, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामय, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे कल्याण देखें तथा सबका भला हो, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। धन्यवाद।